हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड BHMS स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एफोरिज्म 2 की ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे कि इस एफोरिज्म में डॉक्टर हैनेमन कहना क्या चाह रहे हैं। नॉर्मल मीनिंग तो सभी को समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो एफोरिज्म 2 में बताया गया है, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ or removal and annihilation of the disease in its whole extent, in shortest, most reliable, most harmless way, on easily comprehensible principle। तो इसमें हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर के बारे में बताया गया है कि हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर किस तरीके का होना चाहिए। सबसे पहले बताया है रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। ये इसका मेन पॉइंट है। रैपिड बताया गया है यानी कि तेज़ी से होना चाहिए, ज़्यादा लंबा समय उसमें नहीं लगना चाहिए, जल्दी से जल्दी पेशेंट को हमें आराम देना चाहिए। जेंटल होना चाहिए, जेंटल यानी कि माइल्ड तरीके से होना चाहिए, किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा इसीलिए बताया गया है क्योंकि पेशेंट पहले से ही अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है, सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा परेशान है, ऑलरेडी उसको डिजीज़ एक तरीके की हो चुकी है। उसके बाद अगर आप ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी भी तरीके का हार्म होता है पेशेंट का, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी परेशानी आप ऐसा करके और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आपका तरीका है मेडिसिन देने का या फिर जो मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा जेंटल होनी चाहिए, बहुत ही मिनिमम डोज में होनी चाहिए कि पेशेंट ठीक भी हो जाए और उसको किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट या फिर हार्म भी ना पहुँचे। रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट इसीलिए कहा गया है कि डॉक्टर हैनेमन ने इसीलिए बताया है कि कोई भी क्योर टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आपने कुछ मेडिसिन दे करके उसको आराम दे दिया और कुछ समय के बाद फिर से वो बीमारी उस पेशेंट को परेशान करने आ रही है। तो परमानेंट क्योर होनी चाहिए यानी कि बीमारी को इन इट्स होल एक्सटेंट यानी कि उसको अंदर से उसकी जड़ से ही उसको हटा देना है। द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिजीज़। रिमूवल कर देना है, एनिहिलेशन यानी कि रिमूवल कर देना है डिजीज़ का इन इट्स होल एक्सटेंट यानी कि पूरी कंप्लीट बॉडी को पेशेंट की क्योर कर देना है। फिजिकल, मेंटल जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसके एज ए होल लेकर के, सिर्फ एक सिम्टम्स को ना देखते हुए सारे सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को एज ए होल लेकर के उसको ठीक करना है। इन शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट हार्मलेस वे और ईजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल। वो एक ऐसा वे होना चाहिए जो कि ईजीली कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि आसानी से समझने योग्य प्रिंसिपल हों उसके, बहुत ही आसान से प्रिंसिपल हों, बहुत ही आसान सिद्धांत हों उसके, ऐसी पैथी के जिसको हर कोई बहुत ही आसानी से समझ सके और उसको एक्सेप्ट भी कर सके। तो कौन सा वे होना चाहिए? जो ये होम्योपैथिक वे के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तरीके का वे होना चाहिए, वो आगे के एफोरिज्म में इसके बारे में बताया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना मोबाइल ठीक कराने जाते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ गई है और जो फ़ोन रिपेयर वाला है वो उसको बाहर से ही थोड़ा बहुत ठीक कर देता है, लेकिन उसका इंटरनल डैमेज अभी भी बरकरार है, तो आप उसको एक्सपर्ट नहीं कहेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप ऊपर से पेशेंट की जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनको हटा देंगे और अंदर से अभी डिजीज़ पेशेंट की बाकी है, बची हुई है, तो उसको परमानेंट क्योर नहीं कहेंगे, उसे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं कहेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर वही है जो बीमारी को उसकी जड़ से इन इट्स होल एक्सटेंट यानी कि उसको हटा देता है। इस एफोरिज्म को रटना नहीं है, पहले समझना है और इसको अपने प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसके बारे में ध्यान रखना है। क्योर होनी चाहिए रैपिड, जेंटल और परमानेंट यानी कि हमेशा के लिए होनी चाहिए, जेंटल होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और किसी भी तरीके का उसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये था एफोरिज्म सेकंड। नेक्स्ट वीडियो किस एफोरिज्म पे आप चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक फार्मेसी के लेक्चर्स के लिए चैनल को कश्यप एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दिएगा। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।